रत्ता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में आश्रव और संबर और उसमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का वर्णन चल रहा है। मिथ्यात्व का मतलब गलत और सम्यक्त्व का मतलब जो सही है। गलत और सही को समझना जो आसान काम नहीं है। कितनी बार सही को गलत समझ लेते हैं और गलत को सही समझ लेते हैं। जिस समय दोनों का परिणाम सामने आता है, एक ने तो सही को सही समझा, गलत को गलत समझा और गलत को छोड़ दिया, सही पर चल पड़ा, और एक ने समझा नहीं, सोच तो जी रहे जो मैंने निर्णय लिया अच्छा है, लेकिन अच्छा जब उसका परिणाम आएगा तब पता चलेगा परिणाम कैसा निकला। कहते हैं संसार के अंदर सारे जीव सुख तो चाहते हैं, लेकिन कौन से? लोगों ने सोचा, ये उनकी समझ है, जितना भौतिक वैभव होगा हम अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जहां चाहेंगे घूमने जाएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? उतनी सामग्री भी तो होनी चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए। और जिसके पास पैसा है वह मन के अनुसार करता है, जिसके पास नहीं है उसको इकट्ठा करने के लिए हर कोई काम करता है। और एक वही जो सुनाया जा रहा है प्रभास मुनि के द्वारा, संयम का मार्ग। उसने समझा जे भौतिक इच्छाएं लोग मानते हैं, लेकिन इनके अंदर सच्ची शांति नहीं है। शांति कहाँ है? आत्म संयम। आत्म संयम है, उसी समय शांति आ जाएगी, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब किसके कितने पाप कर्म है ये तो भगवान ही जानते हैं ना। हम कहते हैं 2-4 दिन में तेरा काम हो जाएगा, लेकिन उसके कर्म तो खत्म नहीं हुए। जब कर्म खत्म नहीं हुआ तो उसका काम होगा नहीं। लेकिन जब कर्म समाप्त होंगे, जैसे जैसे बोझ हल्का होगा, तो उसकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी।
तो कहा जितने भौतिक सुख हैं, जहां लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। और एक ने अपने आप को संयम में रखा। जहां लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं, कितना कितना समय लगा देते हैं, तो काम धाम तो उनका बंद ही रहता है। अब वो सोचता है आत्मार्थी जीव, मुझे बाहर की दुनिया में नहीं, अंतर आत्मा की दुनिया में जाना है। अंतर आत्मा की दुनिया, संसार किसी धर्म स्थान में जाकर के, जहां किसी तीर्थ स्थान में जाकर के नहीं है, तो अपने घर के एक किनारे किसी कमरे में बैठ करके धर्म ग्रंथ लिया और उसका पारायण करने लगे। एक तो होता है शब्द पाठ। शब्द पाठ तो ऐसे होता है जैसे आपकी माला होती है, पाठ ही करना है, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या है वो समझ नहीं। लेकिन एक ध्यान से एक एक शब्द पढ़ता जा रहा है। जब उसकी समझ आएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि भगवान ही मेरे को समझा रहे। भगवान क्या करें, मेरे को समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे काम नहीं करने, ऐसे काम करने। जब बार बार उसको ध्यान देता है, पढ़ता है, दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल दुनिया में जब उस एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 10 दिन रहा, यही धर्म के संस्कारों को मजबूत किया, जब बाहर की दुनिया में आएगा तो एक एक काम उसका सोचा विचारा हुआ होगा। उसने स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा जाना। समय तो सबका निकल जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा जीवन बनाना जो दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना बने। जानते हैं, एक को तो जीते जी रोते हैं, एक को जब जीता है तब तो नहीं रोते, लेकिन उसके मरने के बाद रोते हैं। अब किसका जीवन अच्छा है? एक तो जीवन है जिसके जीते जी रोते हैं, कब छुटकारा होगा इससे। और एक जिसका जीना वरदान समझते हैं और उसके मरने को अभिशाप समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उस समय पता चलता है किसका जीवन कैसा है, किसके ऊपर आंसू बहते हैं और किसके ऊपर खुश होते हैं। जैन कथा में एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति जिसकी अंतिम शव यात्रा निकल रही थी और लोग अपनी परंपरा के अनुसार बोल रहे थे। उस समय तकरीबन सभी कहते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं, सारे भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। तो 2 भाई जा रहे हैं, एक बुजुर्ग है, एक छोटी उम्र का है। तो जब छोटी आयु का था, कहने लगा, अरे चौधरियो, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। कहते यही टाइम रहेगा तेरे को पूछने वास्ते, बाद में पूछ लेना। कहते बाद में मिलेंगे कहां? कहते अच्छा बोल, क्या कहता है? कहते मेरे को ये बताओ, जो जीता है या मर गया हुआ है? जिसको आप ले जा रहे हो, क्या ये जीवित है या मरा हुआ है? कहने लगे इसका दिमाग खराब है, चलो भाई आगे। चले गए। तो जो साथ में भाई था, कहते हैं बिल्कुल बुद्धू है। कौन है? मूर्ख है। सारे लक्षण सामने हैं कि क्या है, मरा हुआ है, फिर भी पूछना जो मरा हुआ है
या जीवित है। आने वाले समय में दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग होने लगे तो वो लड़का कहने लगा, आप घर जा रहे हैं, मेरी को सलाह मानना। कहते क्या? कहते जब दरवाजा खोलो ना तो खोलने से पहले खांस लेना, खंखारना, खंगारा लगाते हैं ना, आजकल तो बेल बजाते हैं, वो भी इसलिए होती है ताकि दरवाजा लगा हो तो खोल दे। लेकिन पुराने जमाने की जो व्यवस्था थी, और जिस समय उसने जोर से खांसा घर के दरवाजे पर, तो अंदर से आवाज आई, थोड़ा रुक जाओ। उसकी बेटी स्नान कर रही थी, रुक गए। जब स्नान से निवृत्त हुई, बाहर आई, कहने लगी, पापा आज लगता कोई बुद्धिमान मिला आपको। कौन मिला है? बुद्धिमान। कहते हैं आज तक इतनी उम्र हो गई, कभी आपने आने की ऐसे सूचना नहीं दी। कहते हैं बुद्धिमान नहीं, मूर्ख। कौन था? मूर्ख। कहते क्या बात? कहते अच्छा वाला पता है, संस्कारों के लिए ले जा रहे हैं। और कहने लगा, चौधरी जी महाराज जीवित है। कहते पापा उसकी बात तो बड़ी ज्ञान की भरी हुई है। कहते इसमें क्या ज्ञान है? कहते उसका मतलब था, क्या इसने दुनिया में कोई नेक काम किया है या नहीं, संसार में अच्छा काम किया है या नहीं। यदि अच्छा काम किया है तो लोग मरने के बाद भी इसको याद करेंगे, जैसे जीवित अवस्था में याद करते थे। तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद भी मरा नहीं है, वह क्या है? जीवित है। और यदि इसने कोई दुनिया के अंदर अच्छा काम नहीं किया, गलत ही गलत किया है, तो वह जीवित भी क्या है? मरे के समान। गुरुजी महाराज कहा करते थे, जश जीवन अपयश मरण। जीवन क्या है? जश। और मृत्यु क्या है? अपयश। कहते तुम किसी को क्या मारते हो, तुम किसी की बुराई क्या करते हो। यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसका अपयश हो रहा है, वो मरा, वह जीवित नहीं, मरे के समान है। और आपके गुणगान करने से किसी का नाम ज्यादा नहीं हो जाएगा। जो अच्छे काम कर रहा है उसको आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं। वो तो केवल देह में ही जब है तभी जीवित नहीं, देह को छोड़ने के बाद भी वो क्या होगा? जीवित रहेगा, उसका यश रहेगा। तो ऐसे ही संसार के अंदर जरा विचार करें, हमारी जीवन की धारा किस ओर जा रही है? क्या सच की ओर है या झूठ की ओर है? ये तो अपने हाथ में है ना। झूठ की ओर जा रही है तो उसको हम मोड़े किस ओर? सच की ओर। देखो जब नदियों का पानी नदियों में बहता था तो क्या लाभ होता था, लेकिन जब उसको मोड़ा है, आपके जो पानी की गांवों में नगरों में कमी होती थी वो भी क्या हो गई, और उस पानी को खेतों में मोड़ दिया तो उस पानी से कितना लाभ लिया जा रहा है। ऐसे ही हमारा जीवन, यदि ये जीवन शक्ति संयम में है, तपस्या में है, सेवा में है, तो इसका मोड़ अच्छा है। और यदि पापों में है, ऐशो राम में है, तो इसका विनाश हो रहा है। किसका? दुनिया का हो चाहे ना हो, लेकिन अपना जरूर हो रहा है। आप जानते हैं
परमात्मा का साथी बनना है या जमराज का साथी बनना है? किसका साथी बनना चाहते हैं? लेकिन परमात्मा का साथी बनने में जोर लगेगा, जमराज का साथी बनने में। जमराज का साथी कौन है और परमात्मा का साथी कौन है? जो सच का साथ देगा, सच के मार्ग पर चलेगा, वो क्या है? वो परमात्मा का साथी है। और जो झूठ के रास्ते पर चलेगा और झूठे व्यक्तियों का साथ देगा, जो गलत काम करेगा, वो किसका साथी? जमराज का साथी। अब देखना है, कहते ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान में बैठ के सोचो, क्या तुम परमात्मा के साथी हो या किसके साथी हो? कहते हैं एक राम के साथी थे, एक रावण के साथी थे। एक राम के साथी थे और एक रावण के साथी थे। अब रावण के साथी कौन थे? जिन्होंने रावण का साथ दिया वो क्या थे? रावण के साथी। और जिन्होंने राम का साथ दिया, राम के साथ वो भी क्या हो गए? अमर हो गए। जितनी वानर सेना थी सारे किसकी साथी थी? राम की साथी। अब देखना किसके साथी बनना है। कहते हैं हमारे व्यक्ति के अपने मुंह से कहने से कुछ नहीं होगा, जो व्यक्ति का आचरण बताएगा। व्यक्ति का आचरण कैसा है, व्यक्ति की सोच कैसी है। यदि सोच और आचरण ठीक है तो वो सम्यक्त्व के रास्ते पर है, और जिनकी सोच और आचरण अच्छा नहीं है वो मिथ्यात्व के रास्ते के पथिक हैं। कहा यदि हमारी सोच अच्छी हो जाती है, हमारा आचरण अच्छा हो जाता है, तो हमारा मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा। और यदि जो अच्छा नहीं, अच्छा बनने का प्रयास नहीं करते, तो इसका मतलब अंधेरे में है और अंधेरे की ओर बढ़ते जा रहे। तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, सम्यक्त्व में परमात्मा कौन? कहा जिनके अंदर कोई दोष नहीं। दोष का मतलब ना जहां काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। इन सब को क्या कर दिया है? जड़ों से उखाड़ दिया है। जब ऐसी आत्मा पवित्र बन जाती है, जहां पर अनंत क्षमा है, वो किसी को दंड नहीं देते, किसी का संहार नहीं करते, लेकिन मार्ग दिखाते। क्या करते हैं? मार्ग दिखाते हैं। क्या मार्ग? जे नरक का रास्ता है और जे मोक्ष का रास्ता है। जे संसार का रास्ता मोक्ष का रास्ता है, जे नरक का रास्ता, जे स्वर्ग का रास्ता। कहते हैं एक श्रावक नगर से बाहर जा रहा था जंगल में, तो कोई शिकार खेलने के लिए राजा रास्ते में मिला और उस भाई से रास्ता पूछने लगा, जे रास्ता कहां जाता है? और उसको समझ आ गई जे क्या कहां जा रहा है? शिकार के लिए। कहते हैं जो भी रास्ता बताऊंगा वो रास्ता बताना खतरनाक है, इस राजा के लिए नहीं, उन जंगल के जानवरों के लिए। जिधर भी रास्ते का संकेत करूंगा उसी ओर जाएगा और वहां पर जो जंगली जानवर हैं उनको मारेगा। अब क्या करूं? बताना भी है, नहीं बताया गुजारा नहीं। कहने लगा महाराज मैं क्या जानता हूं, मेरे को केवल 2 रास्तों का पता। कितने रास्तों का? 2 रास्तों का पता। मेरे को एक तो ये पता है, जीव दया वो स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता है। कौन सा रास्ता? जीव दया,
कोई गलत काम नहीं करना। जे स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है। और जीव हिंसा, जीवों को मारना, जे नरक का रास्ता है, जे संसार का रास्ता है। अब महाराज मैं तो दो ही रास्ते जानता हूं, अब तुम्हारी इच्छा है किस रास्ते जाना, किस रास्ते जाना है। राजा के समझ आ गया। क्या समझ आया? कि अपना काम कर गया। कहते मेरे को नरकों में नहीं जाना। स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज के स्मरण में वर्णन आता है, एक नवाब ने मत्था टेका था, तो संत कहने लगे हम तेरा नमस्कार ग्रहण नहीं करते। कहते क्यों? कहते तो शिकार के लिए जा रहा है, निरपराध प्राणियों को मार रहा है, उन्हें तेरा क्या बिगाड़ा है? कहने लगे क्या करो, घर में कोई चिराग नहीं जलता। चिराग का मतलब घर में सुनसान है, मन बहलाने के लिए शिकार खेलता हूं। कहते तू दूसरों का घर उजाड़ता है, तेरा घर कहां से बसेगा? जे घर उजाड़ने बंद कर दे, जैसे तेरा घर है ऐसे उनके भी अपने घर हैं। कहते लो अभी छोड़ दिया। और कुछ ही समय के बाद उसके घर में भी जी चिराग क्या हो गया? तो इसका मतलब जीव दया। जीव दया क्या है? दया सुखांदी बेलड़ी, दया सुखांदी खान, अनंता जीव मुक्ति गया, दया तना फल जान। किसके कारण से? और इससे उल्टा, हिंसा दुखांदी बेलड़ी, हिंसा दुखांदी खान, अनंता जीव नरके गया, हिंसा तना फल जान। ये किसका फल? यदि कोई दुर्गति को जाता है तो जो उसके अपने पाप कर्म है। कहा इन पाप, यदि दुर्गति से बचना है, नरक त्रियंच गति से बचना है, तो अपने जीवन को क्या बनाओ? वैसे साफ सुथरा नहीं, नहा लिए तो लिए, बढ़िया कपड़े पहन लिए, साफ सुथरे बन गए। कहते ये तो बाहर के लोगों की नजरों में है, भगवान गुरुओं की नजरों में साफ सुथरापन आत्मा का क्या है? उसका साफ सुथरापन है कोई गलत काम ना करे, उसका आचरण ठीक हो, दिल में दया भावना हो, जबान में सच हो, सत्संगति हो, अच्छे लोगों की संगति में बैठे और अपने अच्छे आचार में, लेने में, देने में, बोलने में, हर व्यवहार में क्या होनी चाहिए? पवित्रता। वो है पवित्रता। बाहर का पहरावा जो है वो आत्मा का पहरावा नहीं है। आत्मा का पहरावा है सच्चा आचरण, भगवान का उपदेश, उसको सुने और उसका हम पालन करें। तो कहा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व। उसने हिंसा छोड़ दी और दया को अपनाया, करुणा आई। तो ये रास्ता कौन सा है? सच्चा रास्ता। और यदि किसी ने पाप के रास्ते को अपनाया है तो उसका परिणाम क्या होगा? अनंत दुख। ये क्या है? मिथ्यात्व का रास्ता। ये 18 पाप जो सुनाए, वो 18 पाप क्या है? आत्मा को मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाले, अंधकार की ओर ले जाने वाले। कहा इस ओर से अपना मुंह मोड़े और धर्म से अपना नाता जोड़े। चाहे थोड़े से शुरुआत हो, जब दवाई ठीक खाएंगे ना तो बीमारी नष्ट होगी, शांत होगी, और धीरे धीरे वो दवाई करता जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये धर्म का रास्ता ही दवाई है। अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, ये क्या है? धर्म की दवाई है। और ये 18 के 18 पाप के जो जहर है, जितना खाओगे उतना दुखी होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, पाप से बचो, धर्म को अपने समझो और अपने जीवन में स्थान दो।
अब जो स्थान देगा धर्म को, उसका जीवन भी क्या होगा? खुशहाल होगा, शांतिमय, समाधिमय बनेगा। समय हो चुका है, अब कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास कीजिए।